इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष की तमाम उलझनों में एक उलझन ये है कि जब दो बच्चों का जन्म एकदम आसपास के समय में होता है, दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो ये कैसे समझा जाए कि किसका भाग्य कैसा होगा और किसका जीवन कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे कि जुड़वा बच्चों के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और जुड़वा बच्चों की कुंडली देखने के तरीके क्या हैं, नियम क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे जुड़वा बच्चों के भाग्य चक्र के बारे में। बात करेंगे कि कौन सी स्थितियां होती हैं जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और क्या जुड़वा बच्चों की किस्मत एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जुड़वा बच्चों का ज्योतिष कनेक्शन क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात को 9:47 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सुबह 7:42 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि जुड़वा लोगों की जो कुंडली होती है उसमें क्या खास बात होती है और क्या जुड़वा लोगों की जो कुंडली होती है ये बाकी कुंडलियों से कुछ अलग होती है, कुछ डिफरेंट होती है। देखिए, जब जुड़वा लोगों का जन्म लग्न एक होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जुड़वा लोगों का लग्न एक होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि लग्न अलग अलग होते हैं। तो जब जुड़वा लोगों का लग्न एक होता है तो भविष्यवाणियां एक तरह की होने लगती हैं, जबकि उनके भाग्य में अंतर होता है। अगर 4 मिनट से ज्यादा का अंतर है तब जो है वो सूक्ष्म कुंडलियां, जिसको आप वर्ग कुंडली कहते हैं, वो बदल जाती है। भले ही लग्न कुंडली एक ही हो, लेकिन बाकी कुंडलियां बदल जाती हैं। लेकिन अगर 4 मिनट से कम का अंतर है तब वर्ग कुंडली के मामले में भी और लग्न कुंडली के मामले में समस्या पैदा हो जाती है। अगर दोनों की लग्न कुंडली या जिसको जन्म कुंडली D1 कहते हैं, अगर ये अलग अलग हो तो जुड़वा लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जब लग्न एक हो तब कुंडली का अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन होता है। जुड़वा लोगों की कुंडली एक होने के बावजूद अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होती है। दोनों के जो केंद्रीय प्लैनेट होते हैं, जो सेंट्रल प्लैनेट होते हैं, उसमें काफी अंतर होता है। भले ही लग्न कुंडली एक हो, इसीलिए वो अलग अलग ग्रहों से चलते हैं। आम तौर पर एक व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है और दूसरे को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, एक की किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है
और दूसरे केस में यह होता है कि एक की किस्मत बहुत ही मुश्किल होती है, उसको जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं और इनके जन्म लेने का माता पिता पर क्या असर होता है। देखिए, जब कुंडली के पंचम भाव का स्वामी पांचवें खाने का मालिक द्विस्वभाव की राशि में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, धनु में हो या मीन में हो, पांचवें खाने का मालिक, तो ऐसी स्थिति में जुड़वा बच्चों के होने की संभावना थोड़ी सी प्रबल हो जाती है। जब बुध या चंद्रमा संतान कारक होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी जुड़वा बच्चों के होने की संभावना बन जाती है। जिन लोगों का मूलांक 1, 6 या 9 हो, ऐसे लोगों को भी जुड़वा संतान होने के ज्यादा योग होते हैं। अब जुड़वा बच्चों के पैदा होने का प्रभाव क्या होता है? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जुड़वा बच्चों के पैदा होने से भाग्य का फल बिल्कुल उलट जाता है। वैसे जुड़वा बच्चे आमतौर पर जिस घर में पैदा होते हैं उस घर के लोगों के भाग्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अब अगर घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। दोनों बच्चों के लिए संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक कराना अच्छा रहता है। बड़ी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जुड़वा बच्चों में जो बड़ी संतान है उसके स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें, और जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज़्यादा हो उसे जल तत्व का रत्न पहनाएं, जैसे मोती या ओपल। और दोनों बच्चों का नाम कभी भी तालमेल वाला या एक अक्षर से मत रखिए कि आपने राम श्याम रख दिया, आपने सीता गीता रख दिया, ऐसा मत रखिए। तालमेल वाला नाम मत रखिए और दोनों का नाम एक ही अक्षर से मत रखिए, तो बहुत अच्छा होगा। दोनों के विवाह में कम से कम 1 वर्ष का अंतर जरूर रखिए। दोनों की शादी भी एक साथ करने का प्रयास मत करिए। दोनों की शादी में कम से कम 1 साल का अंतर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब मान लिया कि जुड़वा बच्चों की जो कुंडली है वो दुष्परिणाम दे रही है, बुरा प्रभाव दे रही है या भाग्य को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जुड़वा बच्चों के जन्म लेने से दिक्कत आ रही है, आपके जीवन में आ रही है या बच्चों के जीवन में आ रही है, तो जिस नकारात्मक नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उस नकारात्मक नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। वैसे तो किसी भी बच्चे को 4 साल तक नॉनवेज नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जुड़वा बच्चों के मामले में कम से कम 4 साल तक उन्हें मांसाहार का सेवन न कराएं। पहले 4 महीने तक घर में रोज प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। और दोनों बच्चों का जो मुख्य ग्रह है उसको समझने की कोशिश करें कि दोनों बच्चों के जीवन में किन किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है। उन ग्रहों को बलवान करने की कोशिश करें, तो इससे जुड़वा बच्चों का भाग्य भी बेहतर होगा और उनके परिवार वालों का भाग्य भी अच्छा होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसके लिए एक और बड़ा अच्छा तरीका है दोनों के भाग्य को समझने का। वो तरीका ये है कि दोनों की कुंडलियां अलग अलग बना ली जाएं वर्ग कुंडली के साथ, और इसके बाद दोनों के हाथों की रेखाओं को भी देखा जाए और दोनों की कुंडलियों को देखा जाए, तब जाकर के बहुत एक्यूरेट, बहुत सटीक तरीके से आप बता पाएंगे कि उनके जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जो मूर्तियां पूजा स्थान पर रखी हुई हैं और काफी पुरानी हो गई हैं, उन मूर्तियों का क्या करना चाहिए? उन मूर्तियों को रहने देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम ज्योतिष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अंजू हैं यमुना नगर से, उनसे बात करते हैं। अंजू जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे ना अपने मतलब हस्बैंड के बारे में, उनकी जॉब के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए उनकी। जी, उनकी जन्म तारीख है 23 मार्च 1987। समय बताइए। समय है 8:40 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जी पूछिए, क्या सवाल है? जी पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मतलब उनकी जॉब कैसी, मतलब IT में काम करते हैं, तो वो उनकी ना मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछना था। कुंडली आपके पति की मेष लग्न की है और आपके पतिदेव की जो राशि बनती है वो बनती है धनु राशि। मेष लग्न और धनु राशि की कुंडली आपके पतिदेव की दिखाई दे रही है। और अगर आपके पतिदेव की दशा हम देखें तो इस समय महादशा उनकी चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखो, मई के बाद से जो आपके पति का समय है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। इस साल के मई के बाद से करियर की स्थितियां काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं। तो इस साल के मई के बाद से तरक्की करेंगे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में इनको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा, जहां पर जा करके ये लंबे समय तक रह पाएंगे और लंबे समय तक काम कर पाएंगे। आने वाला समय इनका काफ़ी अच्छा है। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। पति पत्नी को आपसी तालमेल का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपसी तालमेल को लेकर के इस कुंडली में दिक्कतें बन रही हैं। दूसरा, आपके पतिदेव को अपने डाइजेशन का, अपने पेट का, अपने लिवर का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत होने की संभावना दिखाई देती है। 2 उपाय करिए। एक तो अपने पतिदेव को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ अपने पतिदेव को एक मोती बनवा के आप पहना दीजिए। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और जुड़वा बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके आंखों की रोशनी कम हो रही हो तो रात में किशमिश भिगा लीजिए पानी में, कांच के गिलास में, और सुबह आप इसका पानी पीजिए। इससे आंखों की कम होती रोशनी में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। चिंताएं समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, वाद विवाद से बचें, यात्रा ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, अचानक आर्थिक लाभ होगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%।
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, संतान की समस्याएं दूर होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, किसी प्रियजन से भेंट होगी, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, करियर में लापरवाही ना करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन का खर्च भी बढ़ा रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम का बोझ बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, लक्ष्मी जी हैं चितरंजन वेस्ट बंगाल से, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी जी बताइए। पंडित जी कि मेरा शादी लग गया है सर, बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही है शादी में। शादी होने में समस्या आ रही है? हाँ, बहुत कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आ ही रहा है। जन्म तारीख बताइए अपनी। मेरा 8 नवंबर 1993। समय बताइए। ये सुबह के 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन में, वेस्ट बंगाल। आपका कहना ये है कि शादी आपकी तय हो चुकी है, लेकिन शादी होने में समस्या आ रही है। हाँ जी। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की, और राशि आपकी बन रही है मीन राशि। सप्तम भाव में वैसे भी चंद्रमा या बृहस्पति का पाया जाना शादी होने में भी अड़चन पैदा करता है, और शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कत पैदा करता है। वो दिक्कत, वो समस्या आपकी कुंडली में दिख रही है। चंद्रमा को अगर ठीक किया जाए तो शादी होने में जो अड़चन आ रही है, ये अड़चन आपकी दूर हो जाएगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप कीजिए। इससे शादी होने में जो अड़चन चली आ रही है, वो अड़चन दूर हो जाएगी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राकेश जी हैं मंदसौर से, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए। मैं मेरी पोती के मामले में पूछना चाहता था, उसका लग्न और राशि क्या बनती है, जन्म तारीख और बताइए। उसका भविष्य कैसा रहेगा। जन्म की तारीख बताइए। 19/10 19/1 19/1 समय बताइए। सुबह 7:55। कहाँ पे जन्म हुआ है? मंदसौर। तो आप जानना चाहते हैं कि इनका लग्न क्या है, राशि क्या है? जी, और इसका कैरियर आगे भविष्य क्या बनेगा। आपकी पौत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की, और राशि बनती है कुंभ राशि। मकर लग्न का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट शुक्र है,
और वो इस कुंडली में सटीक जगह बैठा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट जगह पहुंच गया है। तो भविष्य आपकी पौत्री का उज्जवल है, भविष्य में चिंता की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी आंखें जल्दी खराब हो सकती हैं, जल्दी चश्मा लग सकता है, या पेट को लेकर के दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान बनाए रखना चाहिए। बाकी आपकी बिटिया का भविष्य उज्जवल है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से बता दूं, इनकी कुंडली मकर लग्न की है और इनकी राशि कुंभ है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपका उपलब्धियों से भरा रहेगा। करियर और जीवन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर पुरानी हो गई मिट्टी की मूर्तियों का क्या करना चाहिए। देखिए, घर के पूजा स्थान की मिट्टी की मूर्तियों को हर साल दीपावली पर या नवरात्रि पर बदल देना चाहिए और पुरानी मूर्तियों को इधर उधर मत फेंकिए। इन्हें या तो जल में प्रवाहित कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए तो काफी बेहतर होगा। अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की घी के दीपक से आरती करें। इससे वर्तमान में जो धन की समस्या चल रही है वो समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी।